इलियास साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करूंगी कि आपने मुल्क की इबादत की इजाजत अल्लाह नहीं देता है, मुल्क कोई बुत तो नहीं है, चलिए बुत परस्ती मनाही है, लेकिन मुल्क की, देश की, अपनी माटी की देखिए, मैं सबसे पहले ये बता डालूं आपको कि इस्लाम मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क में अमन और सलामती के लिए, मुल्क में शांति उन्नति के लिए पहले खड़े रहना मुसलमानों को बराबर हुक्म देता है अल्लाह उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान हदीस में। और ये बात का फर्ज ऐन हो जाता है कि मुल्क में अगर फसाद हो रहा है, मासूमों का कत्ल हो रहा है, बाहर की कोई दूसरी जालिम हुकूमत मुल्क पर हमला करके मासूमों को मार रही है, तो दिफा के लिए, डिफेंस के लिए मुसलमान सबसे पहले खड़े हो जाएं। एक इंडियन आर्मी नायक का बेटा होने के नाते, जिसके वालिद ने 71 की जंग में खून पसीना बहाया, मेरे वालिद साहब मोहम्मद शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने, मैं ये कहता हूं कि आज भी मुल्क के ऊपर बात आएगी, चाइना रहो कोई रहो, इंशाअल्लाह अपना खून पसीना लगाने के लिए मुसलमान पहले की तरह तैयार है। अंग्रेजों से भी भिड़ गए थे, इनसे भी भिड़ जाएंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात, इस्लाम का एक वाज़ेह मौक़ूफ़ है कुरान से या हदीस की रोशनी में कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। माँ बाप हो, मुल्क हो, अपने उस्ताद हो, टीचर हो, सबका एहतराम रहेगा, इज्जत रहेगी, सबका आदर रहेगा, लेकिन इबादत जो है वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहेगी, जो अकेला रब है और उसके अलावा किसी की इबादत नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत भी नहीं करते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं, उनके रास्ते पे चलते हैं। तो मुल्क से मोहब्बत, मुल्क की इज्जत, मुल्क का एहतराम, मुल्क की हिफाजत के लिए मुसलमान इंशाअल्लाह हक पर रहते हुए जान लगाने तैयार है। इबादत सिर्फ अल्लाह की रहेगी, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ठीक है, मैं आपको भी कह रहा हूँ शरफुद्दीन भाई, भारत माता हमारी माँ की तरह है, इसने हमें पाला है। आप मुझे मिलेंगे, मैं इसे सलाम करूंगा, तो क्या मैं आपके साथ सिजदा कर रहा हूँ? उसी तरह का है। तो वंदे मातरम में वही स्पिरिट है। चीरा फाड़ी कोई कुछ भी करे, आप मानेंगे? देखिए, मेरे को अगर आप बोलेंगे कि भारत जो मुल्क हमारा प्यारा वतन, भारत जिंदाबाद का नारा लगाइए, तो सऊदी अरब में बैठकर, मक्का मदीना के अंदर भी रहकर इंशाअल्लाह भारत जिंदाबाद का नारा लगाऊंगा मैं इंशाअल्लाह। एग्जैक्टली, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा, इंडिया जिंदाबाद का नारा लगाइए, मैं इंशाअल्लाह इंडिया जिंदाबाद का नारा लगाऊंगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाऊंगा। लेकिन मसला यह है कि जो वर्ड और टर्मिनोलॉजी है वंदे मातरम की, उसमें नीयत, जुबान, एक्शन, तीनों चीजें रिफ्लेक्ट ये करती है कि जमीन को आप सिजदा कर रहे हैं। मादरे वतन कहते हैं हम लोग कि ये मेरी मादरे वतन, ये मेरा वतन है जो मेरी माँ के बराबर है जनरली, उर्दू का एक टर्म है। वैसे ही मेरी माँ के लिए मैं इज्जत और एहतराम से जब जाता हूँ तो अल्लाह हुक्म देते हैं माँ बाप के सामने कंधे झुका के रहो, तो मैं एहतराम के साथ कंधे झुकाकर वालिदैन के सामने रहता हूँ। वालिद तो गुजर गए, वालिदा के सामने रहने की कोशिश करता हूँ। तो वैसे ही मुल्क के आगे एहतराम, मुल्क के लिए जिंदाबाद का नारा लगाना, मुल्क के लिए जय का नारा लगाना, मैं आधी रात तैयार हूं। लेकिन जहां पर टर्मिनोलॉजी में सिजदे का लफ्ज आ गया, सर और मस्तक झुकाने का लफ्ज आ गया, वहां पर मुझे आपत्ति है और मैं एहतियात करता हूं, तो ये कुरान हदीस के खिलाफ। राष्ट्रगान, चलिए भारत माता की जय में आप सोचते हैं कि एक मूरत है और उस तरह का रूप दिया गया है, तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्शन होता है, लेकिन राष्ट्रगान में ऑब्जेक्शन क्यों? जनगण मन में ऑब्जेक्शन क्यों? वंदे मातरम में ऑब्जेक्शन क्यों? जिस तरह से फिरोज साहब ने कहा, क्या वैसी सोच नहीं अपना सकता हर मुसलमान? फिरोज भाई ने अपने तरीके से वंदे मातरम का एक पर्टिकुलर तफसीर, एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन निकाल लिया है और वो उस इंटरप्रिटेशन के मुताबिक कुछ अमल करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप वंदे मातरम का ट्रांसलेशन देखेंगे, भारत भाग्य विधाता का ट्रांसलेशन देखेंगे, हकीकी माने देखेंगे, तो वहां पर साफ तौर पर अल्लाह के अलावा किसी और को ओबीसियंस नहीं, डायरेक्ट वर्शिप की शक्ल दी जा रही। और जब माता की मूर्ति बन गई और मूर्ति बनने के बाद एक कौम उसकी पूजा शुरू कर डाली, तो वहां पर वो चीज और ज्यादा आगे बढ़ गई। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि भाई कुरान से हदीस की रोशनी में जहां शिर्क की सख्त ममानियत है, इन तमाम चीजों से एहतियात किया जाए। बुत परस्ती आपको नागवार गुजरी, समझ में आता है, बिल्कुल समझ में आता है इलियास साहब, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं राष्ट्रगान की, जहां कोई बुत नहीं है। आप अपने देश के सम्मान में, तिरंगे के सम्मान में हम क्यों नहीं राष्ट्रगान गा सकते अगर हम उस देश के बाशिंदे हैं, अपने धर्म मजहब से अलहदा उठकर, ऊपर उठकर? देखिए, मैं आपको फिर से एक बार शुरू में एक्सप्लेन करा और एक बार कर देता हूँ। पूरी कुरान सही हदीस में जिस चीज पर मुसलमान 0.0001% कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, वो है अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर मुबारक है मदीना मुनव्वरा में, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं जाते आता रहता हूँ, और वहां पर उस खबर पर भी कोई सिजदा नहीं करता। दुनिया की कोई मजार पर सिजदा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर पर सिजदा नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर किसी की खबर नहीं हो सकती कायनात में, और वहां पर भी सिजदा मना है, सिजदा सिर्फ रब को किया जाता है। तो कहीं पर भी गुंजाइश ये निकली कि अल्लाह के साथ किसी को भी एंट्री दी जा रही है पार्टनरशिप की, चाहे मुल्क हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे बुजुर्ग वली हो, चाहे गुरु हो, कोई हो, वहां पर साफ तौर पर उनको साइड में किया जाएगा।